हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को दबा लेना, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको प्रश्न नंबर 4 से बताएंगे और हमने पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 3 तक के सवाल बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको प्रश्न नंबर 4 से आपको बताएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर के प्रश्न में लिखा है, निम्नांकित के मान सर्वसमका की सहायता से ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी के मान सर्वसमका की सहायता से ज्ञात करना है। हमें जो है इन सभी का मान इस सर्वसमका का प्रयोग करके इन सभी के मान ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में होता है ए माइनस बी। हमें इस सूत्र का यूज करके इन सभी के मान ज्ञात करना है। पहला सवाल हमारा दिया गया है 98 की घाते 3। तो देखिए, इसे जो है दो भागों में लिखना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2। 100 में से यदि 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 98 आएगा। 100 में यदि 2 घटाएंगे तो 98 आएगा और इसकी घाते 3। तो इसमें जो है ये वाला सूत्र लग जाएगा a माइनस बी की घाते 3। तो a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र क्या होता है, a क्यू होता है। a का मान ये है, तो 100 का घन करेंगे a की घाते 3 माइनस b की घाते 3। b का मान क्या 2 है, तो 2 की घाते 3 करेंगे माइनस क्या होता है 3ab। तो 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 100 गुणे b का मान क्या 2 है। और कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो a का मान 100 है माइनस b का मान क्या है, b का मान 2 है। 100 का घन करना है, 100 का गुणा 3 बार करना है। 2 गुणे 3 कीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी इसमें जो है 6 जीरो आएंगे, इसमें जो है 6 जीरो आएंगे। तो देखिए, एक में हमने 6 जीरो लगा दिए। 1 का गुणा 3 बार करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 आएगा। और 2 जीरो गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 6 जीरो आएंगे। माइनस 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 गुणे 100 यानी 600 आएगा। 600 100 माइनस 2। अब देखिए 10 लाख माइनस 8 माइनस 6 गुणे 1, 6 कम 6, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो इसमें जो है 4 जीरो आ जाएंगे। माइनस गुणे माइनस, तो यहाँ पे जो है चिन्ह प्लस का आएगा। 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 और इसमें 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों जो हैं प्लस के हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 लाख और किसे जोड़ना है, हमें 1200 को जोड़ना है। तो संख्या के नीचे संख्या लिखी जाती है और पीछे से लिखी जाती है। 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0 और 0 के नीचे 2 और 1 संख्या के नीचे संख्या लिखी जाती है और पीछे से जो है लिखा जाता है। हमें इन दोनों को जोड़ना है। 0 0 2 1 0 0 1 ये आएगा। तो अब देखिए, ये दोनों माइनस है तो ये दोनों जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस की संख्या आएगी। यदि माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या माइनस की आती है। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 8 0 0, इसको जो है इससे जोड़ना है 8 फिर 0 फिर 0 और 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो फिर 6। अब देखिए, अब हमें घटाना है। इसमें इसको घटा देंगे, 10 में 8 जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे 9 बचा तो 9 लिख देंगे। यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पे बचा 1 और 1। यहाँ पे देखिए 10 जो है इसको वहाँ से 1 दे देगा तो ये जो है 10 बन जाएगा। 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पे बचा 9। तो देखिए, इसको हल करने पर क्या आएगा,
इसको हल करने पर आएगा 941192 ये आएगा 9,41,192 ये आएगा और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर का सवाल दिया गया है 9.9 की घाते 3 9.9 की घाते 3। इसमें हमें ये वाला सूत्र यूज करना है a माइनस बी की घाते 3 का। तो हम जो है इसे दो भागों में लिखेंगे। कितने में कितना घटा दें कि 9.9 आ जाए। कितने में कितना घटा दें कि 9.9 आ जाए। तो देखिए 9.9 तो आपको जो है दशमलव भूल जाना है। दशमलव यदि भूल जाएंगे तो क्या देखेगा 99 देखेगा। तो देखिए 99 देखेगा। यदि 100 में से यदि एक को यदि घटा देंगे तो क्या जाएगा 99 आ जाएगा। यदि 100 में से एक को घटा देंगे तो 99 आ जाएगा। तो देखिए इसका यदि 0 हटा देंगे तो इसमें जो है दशमलव लगा देंगे। इसका एक 0 हटा देंगे तो इसमें जो है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यदि देखिए अब यदि हम 10 में यदि दशमलव एक यदि घटाएंगे 10 में यदि दशमलव एक यदि घटाएंगे तो 9.9 आएगा। क्योंकि देखिए 10 के बाद में दशमलव होगा, क्योंकि संख्या के लास्ट में दशमलव होता है। 10 के बाद में दशमलव होगा और दशमलव के बाद जो है 0 लगा सकते हैं। तो देखिए ये 0 जो है इससे यहाँ चलेगा तो 10 बनेगा। 10 में एक जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे बचा 9। तो देखिए यदि हम 10 में यदि दशमलव एक यदि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9.9 आ जाएगा। तो 9.9 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 माइनस दशमलव एक ये लिख सकते हैं। और इसकी घात जो है 3 है तो 3 घात लगा देंगे। अब देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, a का मान 10 है तो 10 की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है। b का मान क्या 0.1 है तो 0.1 की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान 10 है, गुणे b का मान क्या है, b का मान 0.1 है और a माइनस b होता है। तो a का मान क्या है, a का मान 10 है माइनस b का मान क्या, b का मान है 0.1। 10 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा। यदि 10 का यदि गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आता है 1000 आता है। माइनस 0.1 की घाते 3 है तो 0.1 का गुणा होगा 3 बार। 0.1 का गुणा होगा 3 बार। अब देखिए यदि दशमलव यदि हटाया जाता है तो यदि एक अंक के बाद यदि दशमलव लगा है तो इसके नीचे जो है 10 आता है। यदि दशमलव यदि 2 अंक के बाद लगा है तो क्या आएगा 100 आएगा। यदि एक अंक के बाद यदि दशमलव है तो दशमलव यदि हटाएंगे तो 10 आएगा। इसमें जो है एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो इसका जो है दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे जो है 10 आएगा। तो 10 से 10 जो है कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा। 10 माइनस 0.1। अब देखिए 1000 माइनस 1 गुणे 1 करना है तो 1 ही आएगा और दशमलव आएगा 1 2 3 अंक के बाद, क्योंकि एक अंक के बाद इसमें दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है। तो दशमलव आएगा 3 अंक के बाद 1 2 3 1 2 3 3 अंक के बाद जो है दशमलव आएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। माइनस 3 का गुणा 10 में 3 30 होता है। माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा। 3 का गुणा 1 में 3 कम 3 और दशमलव आएगा एक अंक के बाद 3 गुणे 1 3 कम 3 दशमलव आएगा एक अंक के बाद। दशमलव के पहले 0 जो है 100 के लिए ऐसे ही लगा देते हैं, इसकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए ये दोनों प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 1000 1000 में से 0.3 जोड़ना है। संख्या के बाद में जो है दशमलव होता है
संख्या के बाद में जो है दशमलव होता है तो दशमलव लगा देना, और दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, संख्या जो है ये मानी जाएगी। तो देखिए दशमलव के बाद हमने जीरो लगा दिया और हमें इन दोनों को जोड़ना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव मिला के लिखेंगे 3 और 0। अब इन दोनों को जो है जोड़ देंगे 3.00001 क्या आएगा, ये आएगा 1000.3 ये आएगा। अब देखिए ये दोनों जो है क्या माइनस है, ये दोनों माइनस है तो ये दोनों जुड़ेंगे और माइनस का चिन्ह आएगा, तो इन दोनों को जो है जोड़ देंगे 30 और संख्या के जो है लास्ट में दशमलव होता है, दशमलव के बाद कितने भी जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए 30 में हमें क्या जोड़ना है, हमें ये जोड़ना है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव मिला के लिखेंगे 001 और 0 ये जोड़ना है। तो देखिए 1 आएगा और 0 आएगा, 0.003 ये आएगा, तो ये आएगा 30.001 ये आएगा। अब देखिए अब हमें इसमें से इसको घटाना है, 1000.3 इसमें हमें क्या घटाना है, इसमें हमें घटाना है दशमलव 30.001 ये घटाना है, इसमें हमें ये घटाना है। तो देखिए दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए हमें घटाना है, 10 में 1 जाएगा 9 आएगा, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, क्योंकि इसने जो है हासिल दे दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे 0 आएगा, 10 में 3 जाएगा 7 आएगा और यहाँ पे बचा 9, तो ये आएगा 970.299 ये आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर का सवाल दिया गया 598 की घाते 3। तो इसे जो है दो भागों में लिखना है। यदि हम 600 में यदि 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 598 आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3। a का मान क्या है 600 है, तो 600 की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है। तो b का मान क्या है 2 है, तो 2 की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 600 गुणे b का मान क्या है, b का मान है 2 और a माइनस b होता है। तो a का मान क्या है, a का मान है 600 माइनस b का मान क्या है, b का मान है 2। अब देखिए 600 का जो है घन करना है, 600 का जो है क्या करना है, घन करना है। घन करने का मतलब इसका जो है 3 बार गुणा करेंगे। तो देखिए 6 गुणे 6 6 36, 36 छक्का क्या होता है, 36 छक्का होता है 216 होता है। 36 छक्का 216, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए यदि घन करेंगे तो क्या आएगा, 216 और जीरो कितने आएंगे, जीरो आएंगे 6। 6 का घन क्या होता है, 6 का घन होता है 216, 6 36, 36 छक्का 216 और 2 गुणे 3 दूती 6, यानी 6 जीरो इसमें आएंगे। इसमें जो है 6 जीरो आएंगे। अब देखिए माइनस 2 का घन करेंगे, 2 का घन क्या होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 6 गुणे 3 क्षेत्र का 18, 18 गुणे 2 18 दूनी 36 और 2 जीरो आएंगे। 600 माइनस 2, अब आगे देखिएगा 216 और 6 जीरो 2 3 4 5 6 माइनस 8, इसका गुणा कर देंगे इन दोनों संख्याओं में। तो देखिए 36 का गुणा करेंगे पहले 6 में, 6 गुणे 6 6 36, क्षेत्र का 18 19 20 21 216 आएगा। 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, यानी जीरो हो जाएंगे 4। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। हमें इसका गुणा इसमें कराना है, तो पहले इस संख्या के चिन्ह का गुणा और इस संख्या के चिन्ह का गुणा होगा। माइनस गुणे माइनस, यदि माइनस का 2 बार गुणा होता है तो संख्या जो है प्लस की आती है, तो प्लस का चिन्ह और हम
3600 गुणे 2 कर देंगे तो देखिए 2 गुणे 0 0, 2 गुणे 0 0 और 6 गुणे 2 6 दूनी 12 और 3 गुणे 2 3 दूनी 6 6 1 7। अब देखिए हमें ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है तो देखिए 0 से 0 जोड़ेंगे, 0 से 0 0 और 2 और 7 0 0 6 1 2 ये आएगा। माइनस ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 8 और 0 0 0 6 1 2 ये आएगा। अब देखिए इसमें हम इसको घटा देंगे तो देखिए 10 में 8 जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और यहाँ पे बचा 1, 1 में 0 जाएगा तो 1 और 7 में 0 जाएगा 7 और 10, 10 में से 6 जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 और 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3, 3 1 2 ये जो है इसका आंसर आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 5वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 5वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है, सरल कीजिए। 5वें नंबर का पहला सवाल दिया गया है x प्लस 7 की घाते 3 और x माइनस 7 की घाते 3। तो इसमें जो है a प्लस b की घाते 3 का सूत्र लगेगा और इसमें जो है a माइनस b की घाते 3 का सूत्र लगेगा। तो देखिए a प्लस b की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या है x है तो x की घाते 3 प्लस b की घाते 3 होता है, b का मान क्या है 7 है तो 7 की घाते 3 प्लस 3ab होता है तो 3 गुणे a का मान क्या है x है गुणे b का मान क्या है 7 है और a प्लस b होता है तो a का मान x प्लस b का मान है 7 और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो इसे जो है हल करेंगे कोष्टक के अंदर, इसे जो है कोष्टक के अंदर हल करेंगे क्योंकि यदि बीच में यदि माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस के चिन्ह का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में हो जाता है, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यदि बीच में यदि माइनस का चिन्ह हो तो इसे जो है कोष्टक के अंदर हल करना है क्योंकि माइनस के चिन्ह का जो है गुणा हो जाता है। तो देखिए इसे जो है कोष्टक के अंदर हल करेंगे। इसमें जो है a माइनस b की घाते 3 का सूत्र यूज होना है। a माइनस b की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या है x है तो x की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है, तो b का मान क्या है 7 है तो 7 की घाते 3 माइनस 3ab होता है तो 3 गुणे a का मान क्या है x है गुणे b का मान क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे और a माइनस b होता है तो a का मान क्या है x है माइनस b का मान क्या है b का मान है 7, 7 लिख देंगे। अब देखिए x की घाते 3, x की घाते 3 प्लस 7 का घन होता है 343, सती सती 49, 49 सत्ते 343 प्लस 7 गुणे 3 7 21, 21 गुणे x क्या होगा 21x होगा, x प्लस 7 माइनस x की घाते 3 माइनस 7 का घन क्या होता है 7 का घन होता है 343, सती सती 49, 49 सत्ते 343, 7 गुणे 3 7 21, 21x आएगा 21x x माइनस 7। अब देखिए इसका जो है इसके अंदर गुणा करा देंगे और इसका जो है कोष्टक के अंदर गुणा करा देंगे। तो देखिए x की घाते 3 प्लस 343 और 21x का गुणा करना है x में तो क्या आएगा 21x स्क्वायर आएगा। 21x का गुणा करना है 7 में तो देखिए 7 कम 7 7 दूनी 14 147 x ये आएगा। 21x गुणे x तो 21x गुणे x तो x स्क्वायर, 21x गुणे 7 तो 7 कम 7 7 दूनी 14 14 और x ये आएगा। अब देखिए माइनस x की घाते 3 माइनस 343 माइनस
21x गुणे x करना है तो क्या आएगा 21x², ये आएगा माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा। 21x गुणे 7 करना है तो देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 147x ये आएगा। अब देखिए x की घाते 3 प्लस 343 प्लस 21x² प्लस 147x माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर। जब माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये संख्या प्लस की है तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, और ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। प्लस 343 ये माइनस की संख्या है तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस 21x² ये प्लस की संख्या है तो ये जो है माइनस की हो जाएगी। इन संख्याओं को कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो इन संख्याओं के कोष्टक के बाहर जो है माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के चिन्ह का गुणा होगा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में, तो इनके जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये जो है प्लस का x की घाते 3 है और ये जो है माइनस का x की घाते 3 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 147x ये प्लस है और ये माइनस है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 21x² क्या होगा 42, क्या होगा 42x² होगा। 21 दूनी क्या होता है 21 दूनी होता है 42x²। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस को जोड़ेंगे, प्लस 3 3 जोड़ेंगे 6, 4 4 जोड़ेंगे 8, 3 3 जोड़ेंगे 6, यानी इसका आंसर आएगा ये। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y की घाते 3 माइनस 3x माइनस 8y की घाते 3। तो इसमें जो है a प्लस b की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a प्लस b की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या है, a का मान है 3x, तो 3x की घाते 3 प्लस b की घाते 3 होता है तो b का मान क्या है 8y है, तो 8y की घाते 3 प्लस 3ab होता है तो 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 3x गुणे b का मान क्या है, b का मान है 8y, और a प्लस b होता है तो a का मान क्या है, a का मान है 3x प्लस b का मान क्या है, b का मान है 8y। माइनस बीच में जो है माइनस का चिन्ह है तो हमने आपको अभी बताया है यदि बीच में माइनस का चिन्ह यदि होगा तो इसे जो है कोष्टक के अंदर हल करना है, क्योंकि माइनस के चिन्ह का गुणा हो जाता है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र यूज होना है। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या है 3x है, तो 3x की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है तो b का मान क्या है, b का मान है 8y, तो 8y की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान 3x, a का मान 3x गुणे b का मान क्या, b का मान है 8y लिख देंगे। और देखिए कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में होता है a माइनस b, तो a का मान 3x माइनस b का मान क्या, b का मान है 8y, तो 8y लिख देंगे। तो अब आगे देखिए 3x की घाते 3, तो 3 का घन 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 x की घाते 3 ये आएगा, प्लस 8 का घन क्या होता है 512, 8 64, 64 8 512 y की घाते 3, प्लस 8 गुणे 3 8 24, 24 गुणे 3 करना है, 24 गुणे क्या करना है 3 करना है। 24 गुणे 3 क्या होता है, तो देखिए 4 गुणे 3 4 ती 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 24 तिया होता है 72 x गुणे y, तो क्या आएगा एक्स वाई आएगा। चाहे जिस तरह गुणा कीजिए आएगा 72 ही, 3 त्रिका 9, 9 8 72 एक्स गुणे वाई एक्स वाई।
3x प्लस 8y माइनस 3x का घन क्या होता है? 3x का घन होता है 27x की घाते 3 माइनस 8 का घन होता है 512 y की घाते 3 और माइनस 3 गुणे 3 3 3 का 9 9 8 72 x गुणे y एक्स वाई ये आएगा 9 8 72 एक्स वाई ये आएगा और इसी के गुणा में है 3x माइनस 8y। अब देखिए 27x की घाते 3 प्लस 512 y की घाते 3 प्लस इसका गुणा करना है कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में। तो देखिए 3 गुणे 2 3 दूनी 6 और 7 गुणे 3 7 ती 21 216 आएगा। 216 x गुणे x स्क्वायर y ये आएगा। इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा अब इसमें करेंगे। तो देखिए प्लस गुणे प्लस प्लस होगा 8 गुणे 2 8 दूनी 16 और 8 गुणे 7 8 सती 56 56 एक क्या होगा 57 यानी 576 आएगा। x जो कहते हैं y का गुणा y के साथ तो y की घाते 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 27 x की घाते 3 माइनस 512 y की घाते 3 माइनस इसका गुणा अंदर करना है। तो देखिए इसका गुणा पहले इसमें करना है। 3 गुणे 2 3 दूनी 6 7 गुणे 3 7 21 और एक्स वाई गुणे एक्स करना है। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ तो एक एक्स ये है एक एक्स ये यानी एक्स की घाते 2 आएगा वाई। और देखिए माइनस गुणे माइनस करना है तो माइनस गुणे माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। माइनस गुणे माइनस प्लस चिन्ह हो जाएगा। और 72 गुणे 8 क्या होता है 72 गुणे 8 होता है 576 होता है। और एक्स वाई गुणे वाई करना है तो एक्स और वाई गुणे वाई होगा तो वाई की घाते 2 आएगा। अब देखिए 27x की घाते 3 27x की घाते 3 प्लस 512 y की घाते 3 प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो इनके जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। संख्या ये जो है माइनस की संख्या हो जाएगी, ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या जो है प्लस की हो जाएगी। 512 y की घाते 3 ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या जो है प्लस की हो जाएगी। 216 एक्स स्क्वायर y ये संख्या प्लस की है तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। 576 एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए ये जो है प्लस है और ये जो है माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 27 एक्स की घाते 3 ये प्लस है और ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए y की घाते 3 y की घाते 3 इन दोनों को जोड़ देंगे। 512 y की घाते 3 512 y की घाते 3 क्या होगा 2 2 2 2 4 1 1 2 और 5 5 क्या होगा 10 यानी ये होगा 1024 y की घाते 3 ये आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। प्लस 216 तो देखिए 6 6 क्या होगा 12 6 6 12 1 1 2 और 1 हासिल थी तो 3 होगा। 2 2 क्या होगा 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई ये जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल दिया गया है y बटे 2 प्लस z बटे 3 इसकी घाते 3 माइनस y बटे 2
माइनस जेड बटे 3 इसकी घाते 3। तो देखिए इसमें जो है ए प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। ए प्लस बी की घाते 3 का सूत्र होता है ए की घाते 3, तो ए का मान ये है वाई बटे 2 है, तो वाई बटे 2 की घाते 3 प्लस क्या होता है बी की घाते 3 होता है। तो बी का मान क्या है, बी का मान है जेड बटे 3, तो जेड बटे 3 इसकी घात जो है 3 करेंगे। ए की घाते 3 होता है, ए का मान ये है तो इसकी घात जो है 3 करेंगे, प्लस बी की घाते 3 होता है तो बी का मान है जेड बटे 3, तो इसकी घाते 3 प्लस 3a भी होता है। तो देखिए 3 गुणे ए का मान वाई बटे 2 गुणे बी का मान जेड बटे 3 और ए प्लस बी होता है, तो ए का मान वाई बटे 2 प्लस बी का मान जेड बटे 3। तो देखिए इसमें जो है हमने ए प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लगा दिया, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे और इसको जो है मंझले कोष्टक के अंदर हल करेंगे, क्योंकि इनको हल करने पर जितना आएगा और इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो इसमें जो है आगे जो है माइनस का चिन्ह लगा है, तो इन संख्याओं को कोष्टक से बाहर निकालने पर माइनस के चिन्ह का गुणा हो जाता है। ये आप लोगों को पता है, जब गुणा कर देते हैं तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है ए माइनस बी की घाते 3 का सूत्र यूज होना है। ए माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है ए की घाते 3, तो ए का मान है वाई बटे 2, तो वाई बटे 2 इसकी घाते 3 माइनस बी की घाते 3 होता है। बी का मान क्या है, बी का मान है जेड बटे 3, तो जेड बटे 3 की घाते 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या होता है 3ab, 3 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान है वाई बटे 2 गुणे बी का मान क्या है जेड बटे 3 है, और क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो ए का मान वाई बटे 2, ए का मान वाई बटे 2 माइनस बी का मान जेड बटे 3 बराबर वाई बटे 2 इसका जो है घन करना है। ऊपर और नीचे दोनों की जो है 3 घात है, 3 घात यानी 3 बार गुणा करना है। वाई का गुणा 3 बार करेंगे तो वाई की घाते 3 आएगा, 2 का गुणा 3 बार करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा, प्लस जेड का घन करेंगे तो जेड की घाते 3, 3 का घन करेंगे 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 आएगा, प्लस अंश से यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए वाई गुणे जेड वाई जेड और नीचे बचेगा 2 वाई गुणे जेड वाई जेड बटे 2 वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 माइनस वाई की घाते 3 और 2 की घाते 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस जेड की घाते 3 और 3 का घन होता है 27, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 होता है। यहाँ पे देखिए अंश से जो है हर कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जिस संख्या से अंश को काटते हैं उसी संख्या से हर को काटते हैं। वाई गुणे जेड वाई जेड बटे 2 वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 3। तो अब आगे देखिए वाई की घाते 3 बटे 8 वाई की घाते 3 बटे 8 प्लस जेड की घाते 3 बटे 27 प्लस वाई गुणे वाई, तो वाई स्क्वायर जेड, इसका गुणा हमें इसमें करना है। तो देखिए अंश का गुणा अंश के साथ होगा, वाई गुणे वाई वाई स्क्वायर और जेड हर का गुणा हर के साथ 2 दूनी 4 प्लस अब हमें इसका गुणा कराना है इसमें, तो वाई जेड गुणे जेड करना है, तो वाई जेड करते हो जेड गुणे जेड, तो जेड की घाते 2 3 गुणे 2 3 दूनी 6 ये आएगा, माइनस वाई की घाते 3 बटे 8 माइनस जेड की घाते 3 बटे 27। और देखिए ये जो है कोष्टक के गुणा में लगा है, तो इसका गुणा कोष्टक के अंदर इन दोनों संख्या में करेंगे। तो देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस अंश का गुणा अंश में वाई गुणे वाई वाई स्क्वायर और जेड वाई का गुणा होगा वाई के साथ,
तो वाई स्क्वायर और जेड है तो जेड लिख देंगे। 2 गुणे 2 दो दूनी 4 होता है, माइनस गुणे माइनस तो प्लस है, वाई जेड गुणे जेड करना है तो वाई जो कहते हैं जेड का गुणा जेड में तो जेड स्क्वायर। 3 गुणे 2 3 दूनी 6 ये आएगा। अब आगे देखिए वाई की घाते 3 बटे 8 प्लस जेड की घाते 3 बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटे 6 माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे। इसे जो है कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो इसके आगे जो है माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के चिन्ह का गुणा हो जाएगा कोष्टक के अंदर वाली संख्या में, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये संख्या प्लस की है तो इसे जो है माइनस की लिख देंगे, ये संख्या माइनस की है तो इसे जो है प्लस की लिख देंगे, ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या जो है प्लस की होगी, और ये संख्या प्लस की है तो ये संख्या माइनस की होगी। तो अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये दोनों सेम है, कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, और ये दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा जेड की घाते 3 बटे 27 और जेड की घाते 3 बटे 27 ये बचा, और बचा है वाई स्क्वायर जेड बटे 4 और वाई स्क्वायर जेड बटे 4 ये बचा। तो अब देखिए ये जो है दो पद हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 जेड की घाते 3 बटे 27 और ये भी दो पद हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 वाई स्क्वायर जेड बटे 4 ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 दो दूनी 4। तो देखिए 2 जेड की घाते 3 बटे 27 और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड बटे 2, इसमें आपको जो है 27 एलसीएम लेना है। 27 एलसीएम लेंगे तो हर यदि सेम होता है तो हर यदि दोनों का यदि सेम है तो अंश जो हमारा लिखा होता है वही आता है। जेड की घाते 3 जेड की घाते 3 और जेड की घाते 3 तो 1 जेड की घाते 3 1 जेड की घाते 3 तो क्या होगा 2 जेड की घाते 3 होगा। 2 जेड की घाते 3 बटे 27 तो ये आएगा। इसको हल करने पर ये आएगा। 4 एलसीएम लेना है, एक एक क्या होगा 2 2 वाई स्क्वायर जेड ये आएगा। 2 एकम 2 दो दूनी 4, क्योंकि अंश से जो है हर कैंसिल हो रहा है तो अंश से हर कैंसिल कर देंगे। 2 एकम 2 दो दूनी 4, जिस संख्या से अंश को काटते हैं उसी संख्या से हर को काटते हैं, यानी अंश और हर को जो है सेम संख्या से काटा जाता है। वाई स्क्वायर जेड बटे 2 तो इसका आंसर आएगा ये। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल दिया गया है 7 के माइनस 5 एल इसकी घाते 3 और 7 के प्लस 5 एल इसकी घाते 3। तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा और इसमें जो है a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। तो देखिए a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, a का मान है 7 के तो 7 के की घाते 3, a की घाते 3 हो गया, माइनस b की घाते 3 होता है तो b का मान क्या 5 एल है तो 5 एल की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या है 7 के है, 7 के गुणे b का मान क्या है, b का मान है 5 एल, 5 एल लिख देंगे। और क्या होता है a माइनस b होता है तो a का मान क्या है 7 के है, 7 के माइनस b का मान क्या 5 एल है, माइनस इसमें जो है a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3 तो a का मान है 7 के तो 7 के की घाते 3, a की घाते 3 हो गया, प्लस b की घाते 3 होता है तो b का मान है 5 एल तो 5 एल की घाते 3, a की घाते 3 हो गया, प्लस b की घाते 3 हो गया, प्लस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 7 के गुणे b का मान क्या है, b का मान है 5 एल और a प्लस b होता है तो a का मान क्या है 7 के है, प्लस b का मान क्या है, b का मान है 5 एल ये है। तो अब आगे देखिए 7 का घन क्या होता है 343, 37 सत्ती 49, 49 सत्ते 343 और k की घाते 3 ये आएगा, माइनस 5 का घन 125, 55 25, 25 पंचे 125
और l की घात 3 माइनस 7 गुणे 3 7 21 21 गुणे 5 करना है। तो 5 कम 5 5 दूनी 10 105 आएगा। k गुणे l तो क्या होगा KL होगा 7k माइनस 5l माइनस 7 का घन होता है 343 343 k की घात 3 प्लस 5 का घन होता है 125 125 l की घात 3 प्लस 7 गुणे 3 7 21 21 गुणे 5 करेंगे 21 पंचे होता है 105 105 k गुणे l यानी KL ये लिख देंगे 7k प्लस 5l 7k प्लस 5l। अब देखिए 343 k की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 माइनस इसका गुणा करना हमें इसमें, पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए 7 गुणे 5 7 पना 35 और 7 कम 7 735 आएगा। k गुणे k तो k स्क्वायर और l ये आएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गुणे 5 पचम 25 और 5 कम 5 तो ये आएगा 525 के l गुणे l करना है। तो k जो कहते हो l का गुणा l के साथ तो l स्क्वायर 2l है तो l की घाते 2 माइनस 343 k की घाते 3 प्लस 125 l की घाते 3 प्लस इसका गुणा करना है 7 में तो 7 पना 35 और 7 एकम 7 735 के l गुणे k करना है। तो k गुणे k स्क्वायर l ये आएगा प्लस गुणे प्लस प्लस और 5 गुणे 5 पचम 25 और 5 एकम 5 525 के l गुणे l करना है। तो k देव कहते हो l गुणे l तो l स्क्वायर l गुणे l होगा तो l स्क्वायर। अब देखिए 343 k की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 माइनस 735 k स्क्वायर l प्लस 525 के l स्क्वायर माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे तो इनके जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 343 k की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 माइनस 735 के स्क्वायर l माइनस 525 के l स्क्वायर। अब देखिए ये जो है प्लस है और ये माइनस है। 343 k की घात 3 343 k की घात 3 ये प्लस ये माइनस कैंसिल और ये जो है माइनस है और ये जो है प्लस है। 525 के l स्क्वायर 525 के l स्क्वायर ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब देखिए माइनस 125 l की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 ये माइनस है ये दोनों माइनस है। तो देखिए यदि सेम चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं तो क्या होती जुड़ जाती हैं और वही चिन्ह आता है। तो 125 से 125 के होगा 250 होगा l की घात 3 ये आएगा। ये दोनों संख्याएं भी माइनस की हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों संख्याएं माइनस की तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस की संख्या आएगी k स्क्वायर l तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 6 1 7 और 7 दूनी 14 k स्क्वायर l ये आएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर दिया गया है 21। तो हमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इसका मान दिया गया है 4, एक्स माइनस वाई इसका मान दिया गया 4 तो इसका हम दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों पर घन करने पर तो देखिए x माइनस वाई इसका घन कर देंगे और 4 का घन कर देंगे
तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 और माइनस 3a भी होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान x गुणे b का मान y और a माइनस बी होता है a का मान x माइनस b का मान y बराबर 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स गुणे वाई एक्स वाई होगा। तो एक्स वाई का मान है 21, तो 21 लिख देंगे गुणे एक्स माइनस वाई का मान है 4, तो 4 लिख देंगे बराबर 64। अब आगे देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 21 से 63 होता है, 63 गुणे 4 करेंगे, 63 चौको क्या होता है, 63 चौको होता है 252 बराबर 64। तो अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64, इसका जो है पक्षांतर कर देंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 252। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 4 2 6 5 5 10 10 1 11 और 2 1 3। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान होगा 316। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब प्रश्न नंबर 7 में 3x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 इसका मान हमें निकालना है और एक्स वाई का मान दिया गया है 9 और सवाल में 7x माइनस 5y इसका मान दिया गया है 6। तो देखिए इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर तो देखिए इसका घन कर देंगे 7x माइनस 5y इसका घन कर देंगे और 6 का घन कर देंगे। तो अब देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या 7x है, तो 7x की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 होता है, b का मान क्या 5y है, तो 5y की घाते 3 माइनस 3a भी होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या 7x है गुणे b का मान क्या, b का मान 5y है और a माइनस b होता है, तो a का मान क्या, a का मान 7x है माइनस b का मान क्या, b का मान है 5y बराबर 6 का घन क्या होता है, 6 का घन होता है 216, 6 36 36 छक्का 216। तो देखिए 7 का घन 343 होता है। एक्स क्यूब माइनस 5 का घन क्या होता है 125 वाई की घाते 3 माइनस 7 गुणे 3 7 21 21 गुणे 5 21 पंचे होता है 105 एक्स गुणे वाई एक्स वाई 7x माइनस 5y बराबर 216। अब देखिए 343 एक्स की घाते 3 माइनस 125 वाई की घाते 3 माइनस 105 एक्स वाई का मान क्या है, एक्स वाई का मान है 9 गुणे 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y का मान है 6, तो 6 लिख देंगे बराबर 216। एक्स वाई की जगह एक्स वाई का मान 9 और 7x माइनस 5y इसकी जगह 7x माइनस 5y का मान 6, ये लिख देंगे बराबर 216। तो अब देखिए 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 माइनस गुणा कराना है 9 गुणे 6 नाछक 54 गुणे 105। तो देखिए 5 चौको 20 और 5 25 25 2 27 गुणे 0 गुणे 4 0 0 गुणे 5 0 गुणे 1 गुणे 4 4 1 गुणे 5 5
तो देखिए 0, 7, 4, 2, 6 और 5 ये आएगा 5670 ये आएगा बराबर 216। तो अब देखिए 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 बराबर 216 और इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा 5670। तो अब देखिए 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 जोड़ देंगे 6 होगा और 7 1 8 और 6 2 8 और 5 ये होगा 5886। 343 x की घाते 3 माइनस 125 y की घाते 3 हमें जो है इसका मान निकालना था तो इसका मान आएगा 5886। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको अभ्यास 4B के सवालों को बताएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।